ओम शांति। आज से नया साल 2022 का शुरू हो रहा है और साथ साथ हम सभी ब्राह्मण वत्सों के लिए ये जो प्रथम मास है जनवरी का, जिसको हम तपस्या का मास कहें या अपनी संपूर्ण अवस्था बनाने का मास कहो, तो ये नए साल की शुरुआत का जो मास है वो हमारे पूरे साल के लिए एक फोर्स, जिसको कहते हैं पूरे साल ये मास में हमने जो पुरुषार्थ की जो पूंजी जमा की है वो हम पूरे साल उसको उपयोग में लाते रहेंगे और दिन ब दिन हमारा पुरुषार्थ और ही बढ़ता जाए, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। आप सभी इस अव्यक्ति मास में अपना पुरुषार्थ ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मधुबन की प्रेरणा है उस प्रेरणा को लेते हुए और हमारे राजौरी गार्डन सेवा केंद्र जिसने खास ये प्रोग्राम शुरू किया है, मेरा बाबा मेरा अनुभव, तो इस अनुभवों की श्रृंखला में हम सभी अपने अपने अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए और दूसरे सभी भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। और मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी खास अपने ऊपर अटेंशन देना है, जिस अटेंशन से मैं अपना निजी पुरुषार्थ भी तेज कर सकूं। ऐसी आप सभी की दुआएं की मुझे ज़रूरत है। तो मैं एक तरफ तो आप सभी को नए साल की मुबारक देता हूं और साथ साथ इस नए साल में आप सभी की दुआएं भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी भी मुझे ऐसी दुआएं दें ताकि हम सभी एक साथ मिलकर बाबा जैसे चाहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करके हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। मेरी आप सबके प्रति सबसे पहले यही शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपनी बुद्धि को व्यस्त रखें और मस्त रहें, क्योंकि वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय में और जो आज से हमारा अव्यक्ति मास शुरू हो रहा है, तपस्या की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सबसे बड़ा कवच, अपने लिए सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन एक ही अपनाया था, आत्म अभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस हो करके रहना। तो बाबा ने ये पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ। जिसको भी बाबा देखते थे यही स्मृति में रखते थे, ये सब आत्मा ही हैं।
जैसे जशोदा आत्मा है, लच्छू आत्मा है, ईशु आत्मा है, प्रकाशमणि आत्मा है। तो बाबा ने दिन रात यही पाठ पक्का किया। तो बाबा रोज मुरली में भी यही कहता है कि बच्चे तुम्हें भी अगर बाबा को फॉलो करना है, इस बात में सबसे पहले फॉलो करो, आत्माभिमानी बनो। तो इस अव्यक्ति मास में हम सबको ये पाठ पक्का करना है। हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। देवात्मा बनने वाली हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, त्रिनेत्री आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, आदि आदि। और ये विशेष ध्यान रखना है, अपने घर को शांति कुंड बनाना है, क्योंकि ये शांति का मास ही है। अंतर्मुखी रहना है, अंतर्मुखता की गुफा में रहना है। ऐसा शांति कुंड बन जाए जो सारे विश्व में हम वो शांति के वाइब्रेशंस फैला सके। उसके लिए विशेष पुरुषार्थ है, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें, और फालतू बैठ कर के कोई भी ऐसी वैसी चर्चा ना करें। अगर ये हम विशेष ध्यान रखेंगे तो अंतर्मुखता को धारण करने में सहज होगा। तो सभी को इस अव्यक्ति मास में बाप समान बनने के लिए रोज का ये अभ्यास चाहिए। और जैसा कि मैं ये अभ्यास करती हूँ, अमृत बेले रोज अव्यक्त बाप दादा के अगर आप महावाक्य पढ़ेंगे तो सारा दिन के लिए हमें गाइडलाइन मिलेगी कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, हमें भी ऐसे ही करना है। तो मैं इस वर्ष के लिए आप सभी को बहुत बहुत अपनी तरफ से ये शुभ भावना देती हूँ, शुभ कामना करती हूँ कि ये भी पाठ पक्का करो, साथ साथ दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, सुख देना है, सुख लेना है। और हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। तो मुझे भी स्वयं ये पाठ पक्का हो जाएगा, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उस आत्मा की ओरिजिनलिटी नज़र आएगी, विशेषताएं नज़र आएंगी कि सभी आत्माएं वास्तव में सुख स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं। तो ये आत्मा के गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हम जो बाबा भी हम बच्चों से चाहता है कि समय अनुसार अब मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं। तो सबसे पहली मर्यादा है हमारी आत्माभिमानी बनना, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हुए सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। ओम शांति।